वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और आज का सेशन आपका आर्मी जीके का स्पेशल रहेगा। अगर आपका आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की है, जिनको आप डेली पढ़ते हैं बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन की क्विज़ है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से लाइव टेस्ट है। अपना टेस्ट लगा कर ही चलना, आप देखना आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नया मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना। और देखिए, अगर आपने ऑप्शन दूसरा चूज़ किया है कनिष्क, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। वेरी इजी क्वेश्चन है और सभी का आंसर सही होना चाहिए एक बार में। ऑप्शन ए यकृत जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? या फिर वो ग्रंथि, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, वो ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। ठीक है, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिए, उसका आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और ऐड करता हूँ, सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये कौन सी है आपको बताना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्वेश्चन अलग है और इसका आंसर होगा आपका थायराइड। ओके, सबसे छोटी ग्रंथि आपकी है पिट्यूटरी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों में ही सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा सब कुछ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बल किसी वस्तु के डैश में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के किस में परिवर्तन ला सकता है? ऑप्शन पे गौर फरमाइएगा, चाल, दिशा, आकृति या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो बल जो है वो वस्तु की चाल में भी, दिशा में भी और आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। ऑप्शन 4 सभी का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा सब सही आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, URL का असंक्षिप्त रूप क्या है? URL सबको पता है ना, URL। ठीक है, आप गूगल खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे URL आता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो URL का असंक्षिप्त रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? वायु प्रदूषण, फटाफट से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी रहेगा, संजीव तथा निर्जीव दोनों पर वायु प्रदूषण जो है हानिकारक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने हैं स्क्रीन पर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ठीक है, आप इसको भी यूट्यूब खोलते होंगे या कुछ भी खोलते होंगे वेबसाइट, www आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और वेरी नाइस क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आप SSC की तैयारी नहीं करें, CGL का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हमारे जो कंट्री की एथलीट हैं उनके ऊपर बुक है। ठीक है, तो देखिएगा, इसके लेखक भी वही हैं, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम। इनमें से आपको बताना है किसकी बुक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मैरी कॉम ने जो है यह बुक लिखी है अनब्रेकेबल, और यह पुस्तक उनसे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 8, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? और ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये शब्द पता ही होंगे। ठीक है, तो देखिए, बॉक्सिंग में नॉकआउट भी होता है और नॉकडाउन भी होता है। ठीक है,
नॉकआउट कर देते हैं ना किसी को, नॉकआउट पंच मार दिया। नॉकआउट शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, ऑस्मियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन या फिर टंगस्टन। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2, फ्रांसियम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा दालों का उत्पादक, तो देखिएगा दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्लस आपको ध्यान रखना है सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक। सोयाबीन का करीब 42% पूरे इंडिया में से सिर्फ मध्य प्रदेश में सोयाबीन सप्लाई होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले हम गेट के नाम से जानते थे, GATT, ठीक है, पहले गेट था, बाद में जाके ये 1995 में ये WTO हो गया। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है? फटाफट से आंसर देना है। पॉलिटी का आपके सामने एक सुंदर सा प्रश्न। तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? और फटाफट से आपको आंसर देना है इसका, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो देखिएगा 1757 एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं जो सबका आंसर बिल्कुल सही है। और देखिएगा अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले आपको अभी के अभी लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए हमारे साथ, ठीक है, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी ये है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? और ये क्वेश्चन तो आपको देना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी नामक बीमारी, रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, घेंघा आपको पता है यह होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, घेंघा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गले में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारी पूरी तरह से आयोडीन से प्रयुक्त होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। और क्वाशियार्कर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, और ये होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो देखिएगा अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित हैं आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, ना कि यह है कि अभी लोकसभा में कितनी सीटें भरी हुई हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो वो हो सकती हैं 552। ऑप्शन सेकंड जो है आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? और पिछली वीडियो में मैंने आपका इसका आंसर दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा पहले हमारे मौलिक अधिकार थे 7, ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं, और मौलिक अधिकार जो है ये USA से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं उसके संविधान से। ओके, तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे जी, अब हो गए हैं मौलिक अधिकार 6, ठीक है। इसमें से एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हटा दिया गया है, ठीक है, और ये हटा के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, या फिर इसको हम विधायी अधिकार भी बोल सकते हैं। करेक्ट है बात। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था?
ऑप्शन आपके सामने हैं, दंदनाता सुनहरा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। 21 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखूनों में, हमारे बालों में, ठीक है, प्लस बालों में, ध्यान रखेंगे, फटाफट से आंसर देना है। हिस्टोन, कैरोटीन, इलास्टिन और एक्टिन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कैरोटीन। कैरेटीन जो है ये प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन तो कुछ और चीज़ होगी, गाजर में मिलता है, आपको पता होगा, है ना। 22 निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो देखिए, जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है पहले वो इसका आंसर सही देंगे, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा वो आंसर इसका तांबा कर रहे होंगे, जो कि तांबा गलत है। तांबा जो है वो सेकंड नंबर पे विद्युत चालकता में सबसे अधिक है, ठीक है। पहले नंबर पे आती है चांदी, राइट है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23। सिरका, जिसको इंग्लिश में विगेनर बोलते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध, दही, इनमें पनीर, इनमें लैक्टिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल किस में होता है? फार्मिक अम्ल होता है चींटियों में, है ना, और बिच्छू के डंक में, इन सब में फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 24। झूम कृषि डैश से संबंधित है। तो देखिए, झूम कृषि ऐसी होती है कि एक साल मान लीजिए आपने यहाँ पे फसल उगा दी, एक साल नहीं, थोड़ा कम समय का पीरियड होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद आपको इस जगह को छोड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इस जगह पे वो कृषि नहीं उगा सकते, फिर आपको कोई और जगह चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यह एक स्थानांतरण कृषि होती है, बार बार स्थान बदलने वाली कृषि होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, तो देखिएगा, न्यायिक समीक्षा ली गई है, यह ली गई है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आयरलैंड से आपको पता है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट डैश कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए, जब भी मान लीजिए पार्लियामेंट में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और दो पक्षों के वोट क्या हो गए? समान हो गए। दो पक्षों के वोट जो है आपस में एक दूसरे के समान हैं, तो ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष जिसको वोट देगा वो विनर होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो वोट है वो क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? औषधि विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? और बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके आर्मी क्लर्क में भी आया है, आर्मी जीडी में भी आया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो वो होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम की तार का प्रयोग होता है ना। ऐसे स्प्रिंग वाली तार आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके अंदर से स्प्रिंग वाली तार लगी होती हैं, ठीक है, तो वो होती है नाइक्रोम की तारें। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल से संबंधित है, ठीक है। तमिलनाडु से भी एक नृत्य संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, पोंगल, बहुत फेमस नृत्य है, पोंगल नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, एक आपकी मिक्स क्यूज। बताना आपका लेवल कितना है, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि अगली जो क्विज़ लेके आऊँ मैं उस हिसाब से थोड़ी हार्ड या फिर थोड़ी लो लेवल की लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।